सोलह कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए। पूजन कर निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधने में समर्थ। ये 16 कारण भावनाएं, जिन भावनाओं को भाने से सर्वोत्कृष्ट कर्म प्रकृति तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध जाती हो, वे भावनाएं जब जीवन में धारण की जाती है, जब जीवन में उतरती है, तो क्या करने में समर्थ नहीं होती होंगी। माने ये 16 कारण भावनाएं जब इस जीव के माध्यम से भाई जाएं, सच्चे अर्थों में भाई जावे, ज्ञानी बनकर के भाई जावे, तो फिर तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांध लेती है। चौथे से 7वें गुण स्थान के बीच में बंध जाती है तीर्थंकर कर्म प्रकृति। स्त्री जीवन में तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं बंधती, स्त्री वेद के साथ में, लेकिन स्त्रियां सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकती है। औपशमिक क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन स्त्रियों को हो सकता है। देखिए, आप यहां बात कह रहे थे 16 कारण भावनाएं, इनमें पहली भावना का नाम कहा था दर्शन विशुद्धि। अपेक्षित विस्तार से कल इसकी चर्चा कर ली थी। श्रद्धा की बात कही थी, विश्वास की बात कही थी, पात्रता की बात कही थी। अरे विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और अब विश्वास के बाद में दूसरा नंबर आता है विनय का। एक बात कहूं आपको, जहां विश्वास होता है वहां विनय होती है, जहां श्रद्धा होती है वहां मस्तक झुकता है। दर्शन के बाद में, दर्शन विशुद्धि के बाद में, श्रद्धा की निर्मलता के बाद में यदि विनय को रखा गया है तो कुछ तो हेतु होगा। श्रद्धा के बाद में विनय को क्यों रखा गया? श्रद्धा, क्योंकि जिनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है उनके प्रति हमारा मस्तक अपने आप झुकता है, अपने आप। जिनके प्रति श्रद्धा होगी उन्हें सलाम करने का मन होता है, जिनके प्रति श्रद्धा होगी उनके चरण छूने का मन होता है, जिनके प्रति श्रद्धा होगी उनकी बात मानने का मन होता है, जिनके प्रति श्रद्धा होगी उनकी जय जयकार करने का मन करता है, जिनके प्रति श्रद्धा होगी उनके लिए कुछ भी करने की भावना होती है। तो विनय सेकंड नंबर पर आती है, श्रद्धा पूर्वक विनय। श्रद्धा में चर्चा की देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा की, और विनय में चर्चा कर रहे हैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की। विनय उनके प्रति करी विनय, विनय करो विनय। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति विद्या। माने विनय से विद्या आती है, विनय से प्राप्त करता है। विनय बहुत बड़ी चीज है। जहां विनय होती है वहां प्राप्ति होती है। यहां अकेली विनय की नहीं, विनय के साथ में संपन्नता की चर्चा चल रही है। दुनिया में कई तरह के संपन्न लोग होते हैं। आपने कई प्रकार के संपन्न लोग देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, जाने होंगे, कई तरह के संपन्न। और संपन्न शब्द का अर्थ होता है वो चीज होना, इसका नाम है संपन्नता। कोई विनय से संपन्न होता है, कोई ज्ञान से संपन्न होता है, कोई गुण से संपन्न होता है, कोई धन से संपन्न होता है, कोई परिवार से संपन्न होता है। बोलते हैं ना ऐसे शब्द अपन, परिवार संपन्न, धन संपन्न है साहब, ये ज्ञान संपन्न है भाई साहब, अरे गुण संपन्न है, अरे वैभव संपन्न है, इसके पास में इनके बहुत वैभव है, वो वैभव संपन्न हो गया। जिनके पास में बहुत गुण थे वे गुण संपन्न हो गए। लेकिन यहां चर्चा चल रही है विनय संपन्न की। जो विनय से संपन्न है वे विनय संपन्न कहलाते हैं। क्या होती है विनय संपन्नता? क्या स्वरूप है विनय का? हमारे यहां जनागम में विनय का स्वरूप 4 प्रकार से का है। तो ये जो 16 कारण भावनाओं में जो विनय संपन्नता कही गई है,
ये विनय 4 प्रकार की कही है। विनय की जाती है ज्ञानियों की 4 प्रकार से विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, 4 प्रकार की विनय। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, ये विनय के 4 प्रकार बतलाए। विनय संपन्नता में दर्शन विनय कल चर्चा कर चुका हूं आपके बीच में। दर्शन विनय में हमारे को लेना है सम्यक दृष्टियों की चर्चा, चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं उनके प्रति मस्तक झुकना, ये विनय। और विनय जानते हैं क्या होता है? अकेले मस्तक झुकने का नाम विनय नहीं होता, बात हृदय में उतरने को विनय कहते हैं। अंदर में जब बात उतरती है तो सच्ची विनय कहलाती है। तो ज्ञानियों की बात को, माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जो चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक हैं, उनकी बात को हृदय से स्वीकार करना, यह कहलाता है ज्ञान विनय है। सेकंड नंबर पर विनय। तो दर्शन विनय में श्रद्धा, मतलब दर्शन विनय में हो गया देवताओं की विनय, परमात्माओं की विनय, वो दर्शन विनय है। ठीक है। दूसरे नंबर पर हो गई ज्ञान विनय। ये ज्ञान विनय किसकी होती है? बोले ज्ञानियों की विनय, अकेले ज्ञानियों की नहीं, ज्ञान है जिनवाणी, तो जिनवाणी की विनय, ये हो गई ज्ञान विनय। दर्शन विनय में परमात्माओं की विनय, ज्ञान विनय में जिनवाणी की विनय, और चारित्र विनय में मुनिराजों की विनय। ख्याल में आ रही है बात? आप जानते हैं हमारे यहां जैन परंपरा में 9 देवता पूज्य हैं। जैन परंपरा में 9 देवता के अलावा 10वां कोई पूज्य नहीं है, 9 ही पूज्य हैं। 5 और 4 9, 5 तो है परमेष्ठी जो पूज्य हैं, जिनकी पूजन की जाती है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्ठी जिनकी पूजन की जाती है। ठीक है, सब 5 परमेष्ठी हो गए। 5 परमेष्ठियों के बाद में कहा जिनवाणी, जिन धर्म, जिनवाणी की पूजा, जिन धर्म की पूजा, सच्चे देव की पूजा, क्या नाम है इनका, मंदिर की पूजा और प्रतिमाओं की पूजा। पंच परम परमेष्टि, जिन ग्रह, जिन प्रतिमा, जिन श्रुत, जिन धर्म, ये 9 हो गए। 5 परमेष्टि, प्रतिमा, मंदिर, जिनवाणी और जिन धर्म, ये 9 हैं। इन 9 की विनय की जाती है, भावपूर्वक इनकी विनय की जाती है, श्रद्धा पूर्वक इनकी विनय की जाती है। और इन 9 देवताओं को गर्भित कर रहे हैं यहां इन 4 प्रकार की विनय में। तो पहली विनय हो गई दर्शन विनय में देवों की, परमात्माओं की, श्रद्धानियों की, ज्ञानियों की विनय, वो देव। ज्ञान, ज्ञान की आराधना के साधन है जिनवाणी, ये कहलाएगी ज्ञान विनय। और तप, तप दिखाई देता है मुनिराजों के जीवन में, तो मुनिराजों के प्रति बहुमान का भाव, ये कहलाएगी तप विनय। और चौथे प्रकार की विनय हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर कही है, वो कही है उपचार विनय। ये क्या होता है उपचार विनय? ख्याल में आ रही है बात? बोलने के लिए किन किन के लिए? करी विनय बहुगुण बड़े, जन की ज्ञान का पावे उदा। विनय करो बहुगुण और जिनके पास में गुण ज्यादा हो और जो उम्र में बड़े हो, दोनों ही की विनय की जानी चाहिए। माता पिता की विनय करो, गुरुजनों की विनय करो, क्या हमारे जो पूज्य पुरुष दिखाई देते हैं उनकी विनय करो। करी विनय और बहुगुण, गुण जिनमें ज्यादा हो और बड़े, उम्र में जो बड़े दिखाई देवे, सीधी सी बात है। जो भी हमारे से एज में बड़े हों, हमारे दादाजी हों, हमारे मामा जी हों, हमारे चाचा जी हों, हमारे फूफा जी हों, जो भी हों, जो उम्र में बड़े हैं, भाई साहब लक्षण कुछ भी नहीं हो, ज्ञान योग्यता कुछ भी नहीं हो, लेकिन उम्र में बड़े हैं ना, तो तुम्हारे लिए सम्मान नहीं है। बस उम्र से बड़े होने को भी यहाँ सम्मान दिया गया है। बस ये कह रही उपचार विनय है। ये हमारे गुरु है ना, गुरुओं की विनय करो आप। तो विनय करो अपने गुरुओं की, विनय करो ज्ञानियों की, विनय करो बड़े लोगों की। उपचार विनय की बात कर रहा हूं। और बहुगुण, और जिनमें गुण ज्यादा हो, गुणाधिक्य की विनय करो।
दो प्रकार से विनय हो गई, जिनमें जिनकी उम्र ज्यादा है और जिनके गुण ज्यादा है। उम्र ज्यादा हो उनकी भी विनय होनी चाहिए और गुण ज्यादा हो उनकी भी विनय होनी चाहिए। किसका नाम है विनय? जहां गुण दिखाई दे रहे हो, गुण दिख रहे हैं, और जहां गुण दिखेंगे वहां श्रद्धा से मस्तक झुकेगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है विनय। विनय होती है वहां ज्ञान की प्राप्ति होती है, विनय होती है वहां ये जीव बढ़ता चला जाता है, विनय होता है वहां सम्मान मिलता है, विनय होती है वहां पूज्यता होती है, विनय होता है वहां ये जीव बार बार में जा रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। तो दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, ये चार प्रकार की विनय की बात कही। शास्त्रों में विनय शब्द की चर्चा दूसरे रूप में भी आती है। पहले यहाँ विनय संपन्नता भावना के संदर्भ में जो ध्यानत राय जी ने लाइन लिखी है, पहले उसे पढ़ता हूं और फिर उसके बाद में चर्चा करूंगा आपके बीच में। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। विनय महाधारे जो प्राणी, जो प्राणी इस महान विनय को धारण करता है। देखो विनय को धारण करने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विनय धारण की जाती है। प्राप्त करने के लिए नहीं कह रहे, विनय की प्रवृत्ति के लिए नहीं कह रहे, विनय के आचरण के लिए नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं विनय धारण करो, विनय को धारण किया जाता है। इसका मतलब अंदर से विनय होती है। और सच्ची विनय जानते हैं आप क्या होता है? विनय में झुकना होता है। और किसकी तरफ झुकना होता है? अरे पर की तरफ तो ये जीव अनंत बार झुका है, लेकिन अपने स्वभाव की तरफ झुकना, ये सच्ची विनय कहलाती है। जो जीव अपने स्वभाव की तरफ झुकता है, जिसके उपयोग का अवलंबन अपने त्रिकालीय आत्म तत्व के साथ में होता है, फिर उसकी विनय सारा जगत करता है। तीन लोक उसकी विनय करता है, तीन लोक उसकी पूजा करता है, वो तीनों लोकों में पूज्य हो जाता है। ये होती है असली विनय। और जो यहां बात कही थी अभी हमने, करी विनय बहुगुण बड़े जन की। अब ये बहुगुण का अर्थ तो करो थोड़ा सा, तो बात समझ में आएगी आपके। बहुगुण क्या होता है? जिनमें गुण ज्यादा हो। हाँ साहब इनमें बहुत गुण है साहब, अरे भाई साहब ये तो बहुत गुणवान है, ये बहुत गुणवान है भाई साहब। ओ भाई सच में इनके गुणों को नमस्कार कर रहे हैं भैया हम तो। सुन 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 क्या कह रहे हैं? तेरे में जितने गुण हैं उससे ज्यादा गुण तीन लोक में किसी के पास में नहीं है। क्या बात है भाई साहब, ये जैन परंपरा का मार्ग है, ये जिनवाणी का मार्ग है। जिनवाणी ये कहती है सर्व जीव छे सिद्ध सम। द्रव्य संग्रह के अंदर गाथा थी, ये मूल गाथा नेमिचंद्राचार्य देव कह रहे हैं, मग्गण गुण ठाणी चौदसी अवंतित अशुद्ध नया, और विण्य या संसारी सव्य शुद्धाऊं शुद्ध नया। सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे थे थाए। सर्व जीव सिद्धों के समान है, सर्व जीव एक समान है, सब में गुण एक समान है। सिद्ध भगवान में भी मुझसे ज्यादा गुण नहीं है। ये कैसे गुणों की बात है? बहुगुण माने किसमें ज्यादा गुण है बताना तो पड़ेगा आपको। आत्मा में अनंत गुण है, मुझ में अनंत गुण है, प्रकट नहीं हो, लेकिन ये आत्म तत्व अनंत गुण संपन्न है। उस आत्मा की विनय होनी चाहिए, उस स्वभाव की विनय होनी चाहिए। और जो उस आत्म स्वभाव की विनय करता है, जो वस्तु की विनय करता है, जो अपने निज वैभव की विनय करता है, वो जीव पूजनीय हो जाता है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी यहां विनय को धर्म नहीं कहा। विनय तीन प्रकार का, विनय भावना चार प्रकार की, विनय के चार प्रकार। लेकिन विनय शब्द का प्रयोग हमारे यहां जिनवाणी में तीन जगह पर किया जाता है। तीन जगह पर जिनवाणी में विनय शब्द का प्रयोग मिलता है। नंबर फर्स्ट जो हमने यहां पढ़ा, विनय विनय विनय,
गलत फहमी में मत रह जाना, ये विनय खतरनाक भी है, ये विनय फंसाने में भी समर्थ है, ये विनय मार डालेगी, ये विनय नरक निगोद में ले जाएगी। क्या बात कर रहे हो साहब, विनय तो अच्छी चीज है कि नहीं? जो विनय योग्य हो उनकी तो विनय करो, और जो विनय के योग्य नहीं हो उनकी विनय बिल्कुल मत करो। ऐसा कहती है जनवाणी। आप आलोचना पाठ बोलते हैं, उस आलोचना पाठ में मिथ्यात्व के 5 भेद बतलाए हैं। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। कुनय माने मिथ्यात्व, विनय नाम का एक मिथ्यात्व है। सबको समान मानना, सबको पूज्य मानना, सबको बराबर समझ लेना, सब हमारे जैसे वीतरागी भगवान हैं, उसके समान जगत के सभी देवी देवताओं को एक ही स्तर पर रख देना, इसका नाम है विनय मिथ्यात्व। जो ग्रहित मिथ्यात्व है, जो कुदेवादिक के प्रकरण में सुबह हमने चलाया है कुछ दिन पहले, वो है विनय मिथ्यात्व। ये विनय मिथ्यात्व महापाप, विनय मिथ्यात्व महापाप है। एक दूसरा विनय है जो है पुण्य, वो है विनय संपन्नता भावना। ऐसा पुण्य, इतना उत्तम जाति और इतना उत्कृष्ट जाति का पुण्य, तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधने में समर्थ पुण्य, विनय संपन्नता भावना। 16 कारण भावनाओं में विनय संपन्नता ये पुण्य है। विनय मिथ्यात्व पाप है, विनय संपन्नता पुण्य है। और विनय नाम का कहा है एक तप। 12 प्रकार के तप है ना, 6 प्रकार के तप कहे गए हैं बहिरंग, 6 प्रकार के तप कहे गए हैं अंतरंग। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवित्त शय्यासन, काय क्लेश, ये 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं। अंतरंग तपों में प्रायश्चित विनय, विनय नाम का तप, विनय तप भी है। वो विनय तप होता है धर्म, क्यों? और निर्जरा से मुक्ति की प्राप्ति होती है, वो धर्म है। इसका मतलब एक विनय नाम का तप जो धर्म है वो मुक्ति का कारण है, विनय संपन्नता। और एक तीसरे नंबर का कहा गया विनय मिथ्यात्व। विनय संपन्नता को धारण करने की बात कर रहे हैं। जो प्राणी इसको धारण करता है, अंदर से धारण करता है, अंतर से बदलता है, कहते हैं शिव वनिता की सखी बखानी। शिव वनिता और शिव वनिता की सखी, क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? शिव वनिता नहीं, शिव वनिता की सखी। सखी क्या है? विवाह हुआ कन्या का, तो शिव रूपी जो कन्या है, मुक्ति रूपी जो कन्या है, वो तो है धर्म। लेकिन ये मुक्ति कन्या की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, शिव वनिता माने मुक्ति रूपी स्त्री, वो तो हो गया धर्म। और उस मुक्ति रूपी स्त्री के साथ में जो उसकी सहेलियां हैं, सखी है। क्योंकि शिव वनिता की, वनिता नहीं कह रहे, वनिता मानी तो पत्नी हो गई, मुक्ति रूपी स्त्री की बात हो गई। ये कह रहे हैं सखी मतलब सहेली। तो सहेली का काम क्या है? सहेली का काम बेडरूम तक जाने का नहीं है, दरवाजे तक है। दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं होगा उसका। अपनी सहेली जिसका विवाह हो गया है उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए तो आ सकती है, अंदर नहीं जाएगी। इसी तरह से ये पुण्य प्रकृति है, ये मुक्ति महल तक तो नहीं जाएगी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचाने का काम करेगी। इसका नाम है सखी। ये पुण्य है, ये शुभ भाव है। परिणामों की निर्मलता के लिए इस प्रकार की बातें कही गई है। विनय की उपयोगिता के संदर्भ में बहुत बातें की जा सकती है, बहुत विस्तार से चर्चाएं की जा सकती है, लेकिन समय सीमा है हमारे पास में। लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्त हुआ था विनय के दम पर। जब वो माथे के पास में जाकर के खड़ा हुआ तो कुछ प्राप्त नहीं कर सका, और जब चरणों के पास में आकर के खड़ा हुआ तो रावण से उसने विशेष ज्ञान प्राप्त किया। बहुत चर्चाएं मिलती है। एक उदाहरण जो हमेशा मैं इस प्रसंग पर दे दिया करता हूँ, विनय की महिमा बतलाते हुए। विनय का जो प्रवाह है, ये विनय का प्रवाह नीचे की तरफ बहता है।
विनय है ना, विनय, ज्ञान का प्रवाह नीचे बहता है ऐसे। तो जो नीचे बैठता है ना, विनय, विनय जिसके हृदय में होती है, वो व्यक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि ज्ञान की धारा ऐसे ऐसे नीचे की तरफ बहती है। ज्ञान जल है, ज्ञान जल नीचे बहता है। तो जो चरणों में बैठता है, जो एक घड़े पर बैठी हुई प्लेट, प्लेट प्लेट घड़ा होता है, मटका, मटके के माथे पर रखी हुई प्लेट, तस्तरी प्लेट, जो तुम्हारे पास में आता है, तुम सबको पानी पिलाते हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहती हूं, मुझे प्यासा रखते हो। पलट करके मटके ने क्या जवाब दिया मालूम है आपको? कि सुनो प्लेट बहना, जो मेरे पास में आता है, थोड़ा सा झुकता है, वो पानी से भर जाता है। चाहे वो प्लेट हो, नहीं, चाहे वो प्याला हो, चाहे वो गिलास हो, चाहे वो लोटा हो, जो मेरे पास में आएगा और झुकेगा वो पानी से भर जाएगा। तुम जो सर पर बैठा रहेगा, जो सर पर बैठा रहेगा, वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो विनय कीजिए, ज्ञान वालों की विनय कीजिए, ज्ञानियों की विनय कीजिए, जिनवाणी की विनय कीजिए, नव देवताओं की विनय कीजिए। सबकी विनय अलग अलग प्रकार से की जाती है, और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा की विनय कीजिए, अपने स्वभाव की विनय कीजिए। सच्चे सुखी होकर सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। जवानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो।